वेलकम गाइस, वेलकम आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRB क्लासेस में। बिहार स्टेट परीक्षा का प्रीवियस ईयर का सीरीज़ में आज हम 22 मई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेट का एग्ज़ाम डेट 5 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है, तो तैयारी जोरों से किया जाए और प्रीवियस ईयर को एक बार ज़रूर पढ़ के याद करके ही जाइए, क्योंकि प्रीवियस से ऐसे कितना भी कम तो 50 to 60 क्वेश्चन आने की संभावना रहता है हर एक एग्ज़ाम में। मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का क्रम है? शिक्षण के विभिन्न स्तरों का क्रम कौन है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। शिक्षण किसकी निपुणता पर आधारित है? अवधारणाओं के ज्ञान पर, शिक्षण कौशल पर, निर्णय लेने के कौशल पर, या ये सभी? शिक्षण किसकी निपुणता पर आधारित है? ये सभी पर आधारित है। शिक्षण प्रभावी होगा यदि शिक्षक विषय को पढ़ाने में बहुत अनुभव है, तो छात्र पहले से जानते हैं उससे शुरू करता है, कई शिक्षण सुविधाओं का उपयोग करता है। उपयुक्त में से सभी। कौन सा क्षेत्र डोमेन या शारीरिक और मोटर कौशल से संबंधित है? कौन सा? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, मनोशरीरात्मक क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भावनात्मक, शरीर क्रियात्मक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र शारीरिक और मोटर कौशल से संबंधित है? मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र। भावनात्मक क्षेत्र जीवन शैली के एक भाग के रूप में मूल प्राणी को अपनाने पर केंद्रित है। कौन? जवाब देना, मूल निर्धारण करना, संगठित करना, चरित्र चित्रण करना। भावात्मक क्षेत्र जीवन शैली के एक भाग के रूप में मूल प्रणालियों को अपनाने पर केंद्रित है, संगठित करना पे नहीं, चरित्र चित्रण करने पे। विद्यार्थी को किसी प्रमुख विचार का स्पष्टीकरण या व्याख्या करने से जुड़ी शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। क्या? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, कहानी कहने की विधि, समस्या समाधान विधि। तो व्याख्यान विधि। निम्नलिखित में से कौन रोल प्ले विधि की कमियां है? रोल प्ले विधि की कमियां कौन है? जब तक अच्छी तरह से योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित और निगरानी नहीं की जाती तब तक ध्यान केंद्रित करने में कमी हो सकती है। यह एक नीरस विधि है। यह सीखने की प्रक्रिया को घटाता है। यह ज़्यादा समय लेने वाली विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रोल प्ले विधि की कमियां है? जब तक अच्छी तरह से योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित और निगरानी नहीं की जाती तब तक ध्यान केंद्रित करने में कमी हो सकती है। 7 का ए। आर्मस्ट्रॉन्ग किसके प्रतिपादक थे? समस्या समाधान विधि के, परियोजना विधि के, चर्चा विधि के, अन्वेषणात्मक विधि के। आर्मस्ट्रॉन्ग परियोजना विधि के संस्थापक थे। परियोजना विधि के। आर्मस्ट्रॉन्ग किसके प्रतिपादक थे? परियोजना विधि के। शिक्षक को शिक्षण कार्य की योजना तदनुसार बनानी चाहिए। किसके अनुसार? छात्रों की क्षमताएं और रुचियां, छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों की प्रतिक्रिया, अन्य शिक्षकों द्वारा छात्रों की क्षमताओं और रुचियों को देखकर बनानी चाहिए। कक्षा में चर्चा शुरू करने के लिए विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? अन्वेषण करना का, विस्तृत करना का, स्पष्ट करना का, संलग्न होना। कौन होगा? स्पष्ट करना का नहीं, संलग्न होने का होगा। कक्षा में चर्चा शुरू करने के लिए विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना इसका एक उदाहरण है। संलग्न होना एक उदाहरण है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि को सरल करने के लिए एक छोटा शिक्षण अनुभव है। सूक्ष्म अवधि को सरल करने के लिए 5 से 10 मिनट का। टीम शिक्षण की विशेषता क्या है? टीम शिक्षण में सारी जिम्मेदारी सभी शिक्षकों पर होती है। टीम शिक्षण में शिक्षकों को अपनी गतिविधियां स्वयं तय करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, स्कूल और अन्य चीज़ों की आवश्यकताओं पर विचार किया जाए। उपयुक्त में सभी। शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा है।
कौन है? प्रक्रिया, उद्देश्य, गतिविधियाँ, भागीदारी, शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षणिक प्रक्रिया में शामिल है। प्रक्रिया में शामिल क्या है? प्रक्रिया, गतिविधियाँ, उद्देश्य, भागीदारी, गतिविधियाँ, शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा गतिविधियाँ हैं। निम्नलिखित में सत्तात्मक प्रश्न को विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं है? अशिष्टता की, अधीनस्थों का दमन करना, सख्त अनुशासन, शेयरिंग। कौन होगा? 14 का डी, शेयरिंग। निम्नलिखित में सत्तात्मक प्रश्न की विशेषता नहीं है, शेयरिंग। सत्तात्मक प्रश्न की विशेषता नहीं है, शेयरिंग में। नेतृत्व क्षमता है। नेतृत्व क्षमता किस पे है? नेतृत्व क्षमता प्रभावित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, या उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। कौन? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमान्यता, अनुत्क्रमणीयता। प्रतीकात्मक विचार का विकास। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो प्रतीकात्मक विचार का विकास। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? यह एक कार्य को छोटे प्रतिबंधित खोड़ा में तोड़ना चाहिए। अधिगम वैकल्पिक तरीकों को पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारा लगाना चाहिए। ये तरीका नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 18, जब शिक्षक एक पाठ पूरा करते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या काम आया और क्यों। यह कहा जाता है, क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। एक प्रभावी शिक्षक निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, विद्यार्थियों के बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सहयोग में से कोई एक, क्योंकि स्थिति की मांग है, उपयुक्त में कोई नहीं। विद्यार्थियों के बीच सहयोग। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन साप्ताहिक, मासिक परीक्षा, महीना वाला। एक का उपयोग सीखने की प्रक्रिया के अनुश्रवण के लिए किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग या योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया के अनुश्रवण के लिए किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के अनुश्रवण के लिए किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य अगली उच्च कक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य अगली उच्च कक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। इनमें से कौन सी शताब्दी CCE से संबंधित नहीं है? शताब्दी CCE से संबंधित नहीं है तो क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति है? आलोचनात्मक, रचनात्मक, संकीर्ण। ये सभी पाठ्यचर्या की प्रकृति आलोचनात्मक, रचनात्मक, संकीर्ण। मनोवैज्ञानिक आधार के लिए जानकारी के क्षेत्र या स्रोत हैं। कौन से क्षेत्र या स्रोत हैं? सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण विधि, छात्रों की विशेषताओं। ये सभी सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। क्या? शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का, जीव का, किसका? सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। किसका? शिक्षार्थी का, शिक्षक का नहीं, सॉरी, जीवित जीव का। ये जीवित जीव का है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित जीव का। यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्न को उत्तर देने में असमर्थ है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करने की सलाह दें या समझने का प्रयास करें कि वह प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ क्यों था। बी, शिक्षण प्रक्रिया के किस तत्व में विषय वस्तु के बारे में सोचना और फिर उसी ऐसे रूप में परिवर्तित करना शामिल है जिस पर वह छात्र सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दे सके? कौन सा है?
विस्तृत चिंतनशील मूल्यांकन, निर्देश या परिवर्तन। एक सेशन प्रक्रिया के किस तत्व में विषय वस्तु के बारे में सोचना और फिर उसे ऐसी रूप में प्रवृत्ति करना चिंतनशील मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक रेडियो है, कैसा है? उपकरण है, प्रिंट मीडिया है, दृश्य श्रव्य उपकरण है, गैर प्रिंटिंग मीडिया है। शैक्षिक कौन सा है? तो गैर प्रिंटिंग मीडिया है। शैक्षिक रेडियो गैर प्रिंटिंग मीडिया है। शैक्षिक रेडियो क्या है? गैर प्रिंटिंग मीडिया। ऑडियो विजुअल सामग्री पूर्ण बल प्रदान करते हैं। शिक्षार्थियों का पूर्ण बल प्रदान करते हैं शिक्षार्थियों का। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को किस वर्ष मारा था? माइकल ओ डायर को 1940 में मारा था। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और भंडार से समृद्ध है। खनिज और कोयला से समृद्ध है। ने सरकार की एकात्मक से संघीय प्रणाली में बदलाव किया। कौन? बेल्जियम, श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों प्रमुख कोई नहीं। बेल्जियम ने सरकार की एकात्मक से संघीय प्रणाली में बदलाव किया। सहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरोध में किसने अपना केसरी हिंद तमगा लौटा दिया? महात्मा गांधी जी ने। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? कौन किया था? जर्मनी, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो फ्रांस ने की थी मेजबानी। परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे शामिल होते हैं। यह कथन है गलत है, क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। यह गलत है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और कोई भी परिवार का केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। भी उस पक्षी का नाम जिसके सिर के सामने आँख होती है? उल्लू। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से कौन सा गलत है बताएं। खाद और खालिस्तान से भरपूर होती है। यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है। खाद पोषक तत्वों कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होती है। 39 का सी। आज के सेशन में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 23 मई 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। इसमें हम लोग किए थे 22 मई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो बन रहे हमारे अपने ऑफिशियल वीडियो चैनल SRV क्लासेस में। ये सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। अपने निकम्मा दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे क्लास प्रीवियस ईयर हो रहा है। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर वो कर ले, इससे बेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।